Dear students, we have done Newton's laws of motion chapter, and in this chapter, there was a first law. That law tells that to a body, if it rests, will remain at rest. A body in motion will remain in motion, and the body is having inertia. That is called inertia, means inability of a body to change its state of rest into motion or motion into rest. Means a body cannot change its position of its own. That is called inertia. Inertia was given by Galileo, and you know that basically it is a misconception that a lot of people think that inertia is given by Newton, sir. No, it's not given by Sir Isaac Newton. It is given by Galileo, sir. And what he said that every body has got an inability to change its state, rest into motion, motion into rest. So, dear students, when we talk about the concept of inertia, means we talk about the inability of the body to change its position, even direction as well. If a body is going straight, it will continue to travel in straight motion. It will not change. It will continue to move into the straight direction. In other words, what I say is that what is inertia? Inertia means inability. Means रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही जाएगा, सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाएगा, रुकेगा नहीं. It will go, and it won't got a tendency to change its position of its own. Right? मैं पूरा recap करवा रहा हूँ आपको chapter. तो it has got a no tendency to change its position of its own. If it's going straight, it will go in straight. If it is changing position, so somebody has to come and change the position. So inertia is basically is a property of what do you call a body? It's a property of the body, that inability of the body to change its state. Rest, it will remain at rest. No power on earth can change its position. If it's in motion, it will remain in motion. Only अपने आप ये खुद से अपनी मोशन को रेस्ट पे नहीं ला सकता. अगर कोई बॉडी सीधा चल रही है ना, तो वो सीधा ही चलेगी. उसकी डायरेक्शंस को हम चेंज नहीं कर सकते. वी कैनॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन. ना, कभी भी नहीं. हम इसकी डायरेक्शंस को चेंज नहीं कर सकते. हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, इसकी डायरेक्शंस को. राइट? तो हम लोग क्या है, मतलब व्हाट वी टॉक अबाउट दैट. मतलब कभी कभी एक 10th लेवल के बच्चे के मन में बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या है इनर्शिया? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. क्या बोलते रहते हैं इनर्शिया इनर्शिया इनर्शिया. भाई inability, क्या है? Inability to change its position. What kind of position? Rest into motion, motion into rest.
uh, and when we talk about when we talk about the when we talk about the direction, even it cannot change its direction. To change the direction we need a force. अब जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, वो गाड़ी को चला रहा है सीधा, तो इफ अगर उसने अपनी गाड़ी की डायरेक्शंस को बदलना है तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। गाड़ी को बदलने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। गाड़ी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और गाड़ी को मोशन से रेस्ट पे भी लगाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी विदाउट फोर्स नहीं हो सकता। कुछ भी विदाउट फोर्स नहीं हो सकता। अगर आप रेस्ट में हैं तो आप हमेशा ही रेस्ट पे रहेंगे। अगर आप मोशन में हैं तो आप हमेशा ही मोशन में रहेंगे। अगर आप सीधे जा रहे हैं तो हमेशा ही सीधे जाएंगे। ये ना न्यूटन सर ने अपने वर्ड्स में बोल दिया, लेकिन इसको देने वाला कौन है? गैलीलियो सर। इसको देने वाले कौन है? गैलीलियो सर। गैलीलियो सर ने बोला कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशंस को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशंस को स्वयं खुद अपने आप चेंज नहीं कर सकती। वो मतलब उसको उसको कुछ करना होगा। जैसे एक किताब है, वो आपके टेबल पे पड़ी है, आप उसको टेबल पे छोड़ गए तो वही पड़ी है। या घरों में अक्सर देखते हैं कि आपके पापा आए, गाड़ी की चाबी कहीं रख दी और वो चाबी वहां नहीं है, तो वो बोलना शुरू कर देंगे, मैंने यहाँ चाबी रखी थी, कहां गई? कि हमने तो देखी नहीं। उसको फिर कोई भूत उठा के ले गया? किसी ने तो उठाई है ना। आपको पता है, आपके पापा को, गैलीलियो को लॉ पता है कि जहां पर मैंने चाबी रख दी वो वहीं पर रहेगी जब तक उसको कोई उठाए ना। और आप डर के मारे बोलते नहीं हो सकता है आपने कहीं उठा के रख दी और आप भी भूल गए हो। आप बोलो कौन गाली खाए, देखो जी मेरे को तो नहीं पता कहां रखी है चाबी, आई डोंट नो। ठीक, वो कहे मैं लेट हो रहा हूं, चाबी दो मेरे को। फिर इतने में आइडिया आता है कि एक और चाबी है। इंडिया में कई लोग पता क्या करते हैं, गाड़ी की दो चाबी रखते हैं या अलमारी की दो चाबी रखते हैं। अलमारी की चाबी को लॉक कर देते हैं, जो दूसरी चाबी अलमारी के अंदर छुपा के रख देते हैं। अब वो अलमारी की चाबी अगर गुम हो गई तो उसको तो लॉक तोड़ के निकालेंगे ना, इससे बेटर दोनों बार रखो। तो लॉजिक क्या है, वो पापा को पता है, वैसे ही पता है कि यार ये लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है, पर उनको मालूम है कि यार वो बोलेगा यार कोई तो उठा के लेके गया ना, ऐसे तो चाबी खुद ब खुद जा नहीं सकती। हे पापा इधर आओ, चाबी को किसी ने नहीं उठाया, वही पड़ी होगी, लॉ ऑफ इनर्शिया। किसने बताया? हमारे सर ने बताया। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इनटू रेस्ट एंड रेस्ट इनटू मोशन। तो सर आइजैक न्यूटन ने इसको क्या किया? सर आइजैक न्यूटन ने इसको कन्वर्ट कर दिया लॉ में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स that if a body at rest, it will remain at rest. If a body is in motion, it will remain in motion until unless an external force is applied on the body. If the body is going into the straight direction, it will continue to go in the straight direction until unless somebody comes and changes its position. Then students, फिर बात चलने लगी भाई फोर्स क्या है। तो बोलने लगे यार फोर्स भी होती है, कुछ तो होती है फोर्स। अब जनरली क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हम लोग एक एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि हाँ भाई ये एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है कि मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, वी शुड गेट मार्क्स। तो अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, मार्क्स आने चाहिए।
देखिए, और कोई वैसे स्केल भी नहीं है किसी के हार्डवर्क को, इंटेलिजेंस को मेजर करने की। मार्क्स ही होते हैं फेयर सिस्टम में। लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स नहीं होते लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट रख दिया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग तो आपके खोपड़े में है, लेकिन आंसर आप ABCD में A या B या C या D कुछ भी डाल दोगे, राइट? तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं सारा, मालूम है ना? हाँ। अरे क्या बोल रहे हो गरिमा? अनम्यूट करके बोलो। आप में से ना किसी एक बच्चे का माइक म्यूट नहीं है। आई विल नॉट हेजिटेट टू रिमूव, एंड we have traced that person as well also. Banshtu ma'am knows that. So please maintain that discipline. Yes, Garima, आप अनम्यूट करके बोलो क्या बोल रहे हो। So what I'm saying is that न्यूटन सेकेंड लॉ को जनरलाइज करने के लिए हमें मोमेंटम के बारे में जानना जरूरी है। व्हाट इज मोमेंटम? दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। नॉर्मली जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। प्लीज, ये डेफिनेशन नहीं है, ये इसका मेजरमेंट है। व्हाट इज मोमेंटम? क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body, that is called momentum. मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, क्या मोमेंटम वेक्टर है स्केलर है? तो मैंने उसको, इस सक्षम चौहान इज विद अस गरिमा? ओके, सो तो उसमें मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि बेटा मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ रहे कैसे। अगर व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करके पढ़ाने लग जाऊं तो फिर क्लासरूम की क्या जरूरत है? स्टूडेंट्स, मोमेंटम वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी इन्वॉल्व है। आपको पता ही है सभी बच्चों को that momentum is the product of the mass and velocity. It is measured as the product of the mass and velocity. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, तो उसमें ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है कि देखिए यार, ये P है, ये mv बन गया। तो when we talk about the mass and velocity, that is okay. So it is the product of mass and velocity. So what is velocity? Velocity is displacement upon time. So displacement is what? Displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. So dear students, velocity is a vector quantity. क्यों? Time is a scalar quantity. क्यों? Time has no direction. Time has no direction. टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। मुझे लग रहा है आपके मन में एक बात चली हुई है कि टाइम की डायरेक्शन क्यों नहीं है। Who has got this question in mind? जरा बोलो, बोल के बोलो। यस,
बेटे जरा इस तरह से बोलो ताकि सुनाई दे मेरे को। आप ऐसे मत बोलो जैसे घर में बोलते हो चाय पीनी है, ऐसे नहीं, मेरे को सुनाई दे। I got the question. और किसका क्वेश्चन है? चलो आपका माइक थोड़ा सिस्टम आज ठीक नहीं लग रहा। और किसका क्वेश्चन है ये? यस सर। एनीबॉडी? अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर मेरा क्वेश्चन आपको है। जी। टाइम जो है बेसिकली वो स्केलर है। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे स्केलर है, कैसे इसका डायरेक्शन नहीं है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओ। जैसे ये 3 एक्सिस हैं, आप या तो एक्स एक्सिस पे वॉक कर सकते हो, या तो आप एक्स एक्सिस पे वॉक कर सकते हो, या आप वाई एक्सिस पे वॉक कर सकते हो, या आप जेड एक्सिस पे वॉक कर सकते हो। तो जब आप एक पर्टिकुलर एक्सिस पे वॉक कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वॉक कर रहे हो। अगर आप एक्स में भी वॉक कर रहे हो, वाई में भी वॉक कर रहे हो, जेड में भी वॉक कर रहे हो, तो आपका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मीन्स डायरेक्शन के लिए एक एक डेफिनेशन होती है कि इधर एक्स और वाई और जेड। दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। सो अगर आप इस पे चल रहे हो, या इस पे चल रहे हो, या इस पे चल रहे हो, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको जाना होता है। वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें आपको जाना होगा वो टाइम के साथ नहीं है। मान लीजिए कुछ बच्चे पैदा हुए एक्स एक्सिस पे, कुछ बच्चे पैदा हुए वाई एक्सिस पे, और कुछ के हैप्पी बर्थडे हुए जेड एक्सिस के। तो अगर टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है वो बच्चे तो हो जाएंगे बूढ़े, और जो वाई एक्सिस पे है बच्चे वो वैसे के वैसे रहेंगे। जेड एक्सिस पे जो है वो भी वैसे के वैसे रहेंगे। अब मान लीजिए किसी का हैप्पी बर्थडे 2003 में हुआ, वो एक्स एक्सिस पे है, वो एक्स एक्सिस पे है। अब वो एक्स एक्सिस पे बड़ा होता जाएगा, और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के गले में टैग डाल देंगे कि ये 2003 में पैदा हुए थे, वो वैसे के वैसे ही रो रहे हैं। 2021 में आ गए तो 18 इयर्स का वो तो बड़े हो गए, दाढ़ी मूछ निकल आई, और वो जो है वो वैसे की वैसी है, उनका टाइम रुक गया। ऐसा होता है क्या? आप Yes. सभी लोग एक ही वक्त में एक ही कॉमन काम कर रहे हो, आप सब लोग बुढ़े हो रहे हो। अभी ये क्लास चल रही है, 20-25 मिनट पहले जो आप थे अब वो नहीं हो, आप 20 मिनट बुढ़े हो गए हो। तो यू आर ग्रोइंग। ऐसा नहीं है अभी एक बंदा बोले मैं तो एक्स एक्सिस पे नहीं रह रहा सर, मैं तो वाई एक्सिस पे रह रहा हूँ, तो वाई एक्सिस वाला तो बंदा वैसे के वैसे ही है जवान, अब जेड एक्सिस वाला भी वैसे के वैसे ही है, और एक्स एक्सिस वाला बुढ़ा हो रहा है। आप
एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, वाई एक्सिस पे जा रहे हो, जेड एक्सिस पे जा रहे हो, सभी एक्सिस पे जा रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे को छोड़ के आप लोग बुढ़े हो रहे हो। ठीक? क्यों? टाइम की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। टाइम हर डायरेक्शन में चलता है। जब कोई हर डायरेक्शन में चलता है तो उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। It has no particular direction. When there is no particular direction, it is said to be scalar, because vector is that which has got a specified direction as well as magnitude. Is it clear? तो इसलिए टाइम इज बेसिकली नॉट ए वेक्टर। मुझे एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर, मैंने कहा यस सर, टाइम स्टार्ट होता है पास्ट से, प्रेजेंट से होके ये फ्यूचर की तरफ चलता है। सर देखिए ना, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। तो सर हम पास्ट से, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई जी बिल्कुल जा रहे हैं। तो सर इसका डायरेक्शन तो है ना, आप बोलते हो इसका डायरेक्शन नहीं है, बट इसका तो डायरेक्शन है। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। अब मैंने सत्यनारायण जी से पूछ लिया, मैंने कहा सत्यनारायण भगवान जी कैसे हैं आप? कहते बेटा बहुत अच्छा हूं। मैंने कहा सर मैंने एक सीरियल देखा था महाभारत, कहते वो हमारे ऊपर भी टेलीकास्ट हुआ था, अभी लॉकडाउन में भी हुआ था। कहता सर, मैंने कहा सर उसमें एक बंदा बोलता मैं समय हूं, मैं तुमको लेके चलता हूं महाभारत के उस युग में। तो फिर वो दिखाते हैं महाभारत के बारे में, बोलता है, अब वो आगे की बात बताता है, समय ने सब चीज डिफाइन की। तो मैंने कहा सत्यनारायण सर मुझे ये बताइए व्हाट इज टाइम? अब सत्यनारायण सर बोलते बेटा इंग्लिश बोलोगे, हिंदी बोलोगे, पंजाबी बोलोगे, संस्कृत बोलोगे? मैंने कहा जी तुसी दसो केड़ी भाषा बोला मैनू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू तो आंदी है, बट कहते बेटा संस्कृत में भी बोल सकते हो। मैंने कहा संस्कृत बोलोगे तो अहम गच्छति, गमिष्यते गमिष्यन्ति। तो हंसने लग गए। वो बोलते बेटा टाइम के बारे में सभी देवी देवता भी कंफ्यूज है। मैंने कहा मैंने जितने भी देवी देवता अवतार देखे हैं किसी के दाढ़ी नहीं है, शिव जी को छोड़ के, शायद उनका वक्त रुका हुआ है। हंसने लग गए, कहते मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा सर फिर क्या करूं मैं, बताओ? मेरे को तो बच्चे पूछते हैं सर डिफाइन टाइम। कहता तुम एक काम किया करो, तुम बोल दिया करो टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स। टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स। समय वही है जो घड़ी बताती है, समा वही है जेड़ा घड़ी दसदा है, वक्त वही होता है जो वक्त दराज करने वाला यंत्र, वो मशीन बताती है, जिसको हम लोग घड़ी बोलते हैं। मैंने कहा सर वो तो बात सही है, मैं आपको बता देता हूं, बच्चे तो मानते ही नहीं है इस चीज को। मैं बच्चों से बोलता हूं टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स, वो बोलते हैं नहीं सर, नहीं सर, हमें तो ये डेफिनेशन सही नहीं लग रही, टाइम इज नॉट व्हाट द क्लॉक रीड्स। मैंने बोला बच्चों को भाई टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स। बच्चे बोलते सर हम नहीं मानते इस चीज को। मैंने बोला फिर आप बताओ व्हाट इज टाइम? सभी लोग बच्चे
सुनने लगे टाइम के बारे में। मैंने कहा चलो सभी लोग अपने अपना टाइम की डेफिनेशंस बताना। कोई बोलते सर टाइम इज दैट which is I see, you know, when cesium atom में vibrations होते हैं, that is equal to 1 second. मैं कहा that's true, but that is also cesium atom you're talking. You define mass, it's the quantity of matter contained in the body. You define displacement, it is unique, shortest, independent of the choice of reason. It does not tell us the time of it does not tell us the type of the motion, and it is a vector quantity. You define momentum, it is the quantity of the motion contained in the body. But what is time? भगवान भी confused. फिर एक महाराज कथा कर रहे थे, वो बोल रहे थे इंसान प्राणी किधर जा रहा है, ये वो सो। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा महाराज मेरा एक प्रश्न है, अगर आप उसका उत्तर दे दो तो मैं बहुत आपका आभारी, ऋणी और आपका चेला बन जाऊंगा। कहते बोलो बेटा। मैंने कहा समय क्या है? कहते बेटा समय बहुत अच्छा है, ठंडी का मौसम है, शाम का वक्त हो गया है, संध्या काल है, बहुत अच्छा समय है, और हमने प्रवचनों से समय बांध दिया है। मैंने कहा भूतनी के मेरे को ये बता डेफिनेशन क्या है टाइम की, व्हाट इज समय, मैंने बच्चों को बतानी है। उसको नहीं आई, बट मेरे को वो प्रवचन बड़े पसंद आए, वहां खाने पीने को बड़ा सामान था। फिर मैं अपने टीचर को मिला और मैंने आज उनको भी रिक्वेस्ट किया है, वो भी आपको एड्रेस करेंगे बहुत जल्दी, प्रोफेसर सुरेंद्र लाल बहुत जल्दी एड्रेस करने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा सर व्हाट इज टाइम? कहता टाइम अभी तो 6:46 है। मैंने कहा नहीं सर डेफिनेशन। कहता नहीं। फिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जवाहर नवोदय विद्यालय में काफी अच्छे हैं, वो उनसे पूछा व्हाट इज टाइम? कहता सर आप घड़ी नहीं रखते? मैंने कहा नहीं सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिजिक्स के सर हैं। कहते बस अभी तो सर 1:30-2 बजे है, लंच करेंगे, बाद में आप बार बार क्यों टाइम पूछ रहे हो? मैंने कहा सर डेफिनेशन उनको भी नहीं पता। तो जो भी बच्चे इसको सुन रहे हैं, अगर किसी को टाइम की डेफिनेशन पता चल जाए तो मेरे को बता देना, भैया मेरे को तो नहीं पता। बस एक ही चीज बोलता हूं, टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स, टाइम इज व्हाट द yes. So dear students, तो ये इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट तो है वेक्टर, लेकिन टाइम क्या है? स्केलर। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वो भी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ना 24 आवर्स को डिवाइड कर दिया। अब जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते हो, मैं नहीं बोलता। जब भी मैं किसी को बोलता हूं, हालांकि गलत हो सकता है, मैं उसको बोलता है गुड मॉर्निंग, और जब निकलता हूं तो हैव अ रिमेनिंग डे। हमने क्या किया, हमने पूरे सनराइज सनसेट से ऐसा कुछ कैलकुलेट करके एक टाइम को डिवाइड कर दिया भी, ये इतना सेकंड्स का है, 60 सेकंड्स का 1 मिनट है, और 60 मिनट्स का 1 आवर है, और 24 आवर्स का 1 दिन है। एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, और एक वीक में 7 दिन होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन किसी को आज तक नहीं मालूम टाइम क्या है। So dear students, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बोलता है टाइम इज that whenever there is a change in momentum, then f is proportional to ddt of p। ये नहीं मैं लिखूंगा ऐसे, आपको नहीं मैं लिखूंगा ऐसे, f is equal to change in momentum divided by time। आज अपन रिवाइज कर रहे हैं एक तरह का, वी आर रिवाइजिंग द होल एक्चुअली। तो रिवीजन में मजा आता है, एकदम से सारा याद हो जाता है ना। तो फिर
ये न्यूटन का सेकंड लॉ बन गया। इसने फॉर्मूला ऑफ फोर्स दे दिया, आपको बताया था मैंने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, याद है ना, मास से मल्टीप्लाई करके mv माइनस mu अपॉन दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें मेजरमेंट ऑफ फोर्स मिली। अब किसी ने कितनी जोर से चांटा खाया हुआ है वो न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इसका यूनिट क्या था, न्यूटन। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। एक बच्चा ना, उसको साइंस से बड़ी चिढ़ थी। मैंने कहा यूनिट ऑफ न्यूटन क्या होता है सर, सॉरी यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है सर, न्यूटन होता है सर, और एक डायन होती है सर। मैंने कहा डायन नहीं, डाइन डाइन। तो इसमें वो कहता सर से आपा साहब मेरे गले में डाल दिया, साइंस मुझे नहीं अच्छी लगती। अरे भैया, सब्जेक्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका फॉल्ट मेरा है, सब्जेक्ट थोड़ी बुरा है। तो आपको मैंने बताया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इनटू 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। Then my dear students, I have told you about the relations that 1 newton is equal to 10 raised to power 5 dynes. Dear students, फिर हमने बात की थी न्यूटन्स थर्ड लॉ की, to every action there is equal and opposite reaction. Action and reactions are equal and opposite. ये भी हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया था। Is it clear? तो मैं हाँ, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताता हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में।